हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 5। तो आज के श्लोक में भगवान अपनी सुपीरियर एनर्जी के बारे में हमें यहाँ पे समझाते हैं कि भगवान की सुपीरियर एनर्जी क्या है। इसके बारे में जानकारी आज के श्लोक में दिया जाता है। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, पिछले श्लोक में भगवान ने अपनी इन्फीरियर एनर्जी या अपनी सेपरेटेड एनर्जी के बारे में बात किया था। तो उस श्लोक में भगवान ने कहा था कि 8 एनर्जीज या 8 टाइप्स ऑफ एनर्जी है जो भगवान की ही शक्ति है, लेकिन भगवान से भिन्न हो गए हैं, भगवान से वो अलग हो गए हैं। तो ये 8 प्रकार की शक्तियाँ, उसमें 5 प्रकार की शक्तियाँ ग्रॉस है, मतलब इसे हम देख सकते हैं, और 3 प्रकार की शक्तियाँ सटल है, सूक्ष्म है। तो वहाँ पे भगवान समझाया था कि 5 प्रकार की शक्तियाँ जो ग्रॉस है वो कौन कौन से हैं, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर एंड स्काई। तो ये 5 ग्रॉस शक्ति है भगवान के, और 3 सटल शक्तियाँ जो है हमारी माइंड, बुद्धि और हमारी फॉल्स ईगो। तो ये 3 इन्फीरियर एनर्जी है। तो ये कुल मिला के होते हैं 8। तो ये 8 शक्तियाँ भगवान ने यहाँ पे कहा था कि ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा, ये 8 शक्तियाँ मेरे ही शक्ति है, लेकिन मेरे से अलग हो गए हैं, दे हैव बिकम सेपरेटेड। तो उसके भावार्थ में प्रभुपाद समझाया था किस प्रकार से ये 8 शक्तियाँ, जो 8 एनर्जी है, वो किस प्रकार से भगवान से भिन्न होते हुए पूरी भौतिक संसार जो है वो इसी शक्ति से बना हुआ है, और किस प्रकार इस शक्ति से बना हुआ इस पूरा संसार भगवान को बिलोंग करता है। तो इसके बारे में, साथ ही साथ सृष्टि की रचना के बारे में, भगवान विष्णु के 3 अवतार के बारे में, ये सभी विचार पिछले श्लोक के भावार्थ में हमने समझा। आज के श्लोक में भगवान आगे समझाते हैं और एक शक्ति के बारे में। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने समझाया है वो भगवान के ही सेपरेटेड एनर्जी है, 8 एनर्जी। इसके अलावा आज के श्लोक में एक ऐसी एनर्जी के बारे में, एक ऐसी शक्ति के बारे में भगवान समझाते हैं जो उस भौतिक शक्ति से भी सुपीरियर है। तो इसके द्वारा हमें समझना है कि पिछले श्लोक में जिसके बारे में भगवान उल्लेख किया है वो भगवान की इन्फीरियर एनर्जी। इन्फीरियर मतलब क्या है, जो अपनी सामर्थ्य में या अपनी क्षमता में कम है, सबसे नीचे स्तर पे। और जिस एनर्जी के बारे में, जिस शक्ति के बारे में आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं वो सुपीरियर एनर्जी है। सुपीरियर मतलब बड़ा पोस्ट में है, जो इन्फीरियर एनर्जी है उससे ऊपर के स्टेज में है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अपरेयम, अपरेयम, अपरेयम का मतलब है इन्फीरियर। तो भगवान उल्लेख कर रहे हैं पिछले श्लोक में दिए गए शक्तियों के बारे में। अपरेयम इतस तो अन्य, तो जो मैंने पिछले श्लोक में कहा है जो इन्फीरियर एनर्जी है, उसके अलावा क्या है, प्रकृति विद्धि में पराम। तो उसके अलावा मेरी और एक शक्ति है, और वो शक्ति किस प्रकार से है, पराम, इट इज सुपीरियर एनर्जी, वो शक्ति सुपीरियर है। जीवभूता महाबाहो, तो ये सुपीरियर एनर्जी, वो सुपीरियर एनर्जी क्या है, वो है जीवभूता, सभी लिविंग एंटिटीज, सभी चेतनात्मा, मतलब हम सभी लोग। तो हम सभी लोग भगवान के सुपीरियर एनर्जी माने जाते हैं। तो भगवान की इन्फीरियर एनर्जी क्या है, वो हमने ऑलरेडी देखा है, भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मना, बुद्धि, तो अहंकारा, ये सभी भगवान के इन्फीरियर एनर्जी है। और भगवान की सुपीरियर एनर्जी, सुपीरियर शक्ति वो क्या है, वो स्वयं हम लोग, हम सभी जीवी भगवान के सुपीरियर एनर्जी है, हम सभी भगवान के ही शक्ति है। तो जीवभूता महाबाहो ययेदम, ययेदम धार्यते जगत,
तो ये जो शक्ति, मेरे सुप्रीरियर शक्ति, ये क्या करता है यहाँ पे, इस भौतिक संसार में आने के बाद ये यहाँ पे क्या करता है, ययेदं धार्यते, तो ये इस इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। जो मेरे सुपीरियर एनर्जी है वो इस इंफीरियर एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इस प्रकार से एक्सप्लॉइट करते हुए क्या करता है, सस्टेनिंग द यूनिवर्स। ययेदं धार्यते जगत, तो इस संसार रहते हुए मेरी सुपीरियर एनर्जी क्या कर रहा है, यहाँ पे इस संसार को या इस भौतिक एनर्जी को एक्सप्लॉइट करते हुए उसके साथ साथ सस्टेनिंग द यूनिवर्स, इसे यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान हम लोगों के बारे में बात करते हैं। हम लोगों के बारे में भगवान क्यों बात करते हैं, क्योंकि हम सभी जीवी भगवान के ही शक्ति है। तो हम सभी भगवान की किस प्रकार की शक्ति है, हम सभी भगवान के सुपीरियर शक्ति है। तो भावार्थ हम देखते हैं, प्रभुपाद इसके बारे में डिटेल से हमें समझाते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि भगवान के पास ही हैज़ मल्टीफेरियस एनर्जीज। तो हमें ये नहीं समझना है कि भगवान के पास सिर्फ दो प्रकार की शक्तियाँ हैं, एक है इंफीरियर और दूसरा है सुपीरियर, इतना ही नहीं। लॉर्ड हैज़ मल्टीफेरियस एनर्जीज, मतलब भगवान के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। कितने शक्तियाँ हैं कोई जान नहीं सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। इतने शक्तियाँ भगवान के पास हैं। इनमें इन सभी शक्तियों में दो शक्तियों के बारे में यहाँ पे विषय समझाया जा रहा है। तो इन सभी शक्तियों में एक शक्ति है इंफीरियर, जिसके बारे में पिछले श्लोक में समझाया गया है, और दूसरा शक्ति है सुपीरियर, जिसके बारे में आज के श्लोक में हमें समझाया जा रहा है। तो भावार्थ प्रभुपाद कहते हैं, here it is clearly mentioned that living entities belong to the superior nature of the supreme lord। तो हम सभी भगवान की किस प्रकार शक्तियाँ है, यहाँ पे कहा गया है हमसे भगवान के सुपीरियर एनर्जी है। जैसे कुछ मायावादी लोग, उनका तत्व क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम और भगवान, हम सभी इक्वल हैं, हम सभी समान हैं। और क्योंकि हम जब आध्यात्मिक संसार में रहते हैं या जब मुक्ति हम पाते हैं तो हम दोनों एक हो जाते हैं। जैसे भगवान की जो रूप है ब्रह्म ज्योति, जो निराकार स्वरूप है, हम उसमें एक हो जाते हैं। और जब हम भौतिक संसार की भौतिक गुण के प्रभाव में आते हैं तो हम अलग शरीर को प्राप्त करते हैं और हम सोचते हैं कि मैं अलग हूँ, भगवान अलग है। तो इस प्रकार मायावादी का तत्व होता है। तो वो अपने तत्व के अनुसार वो कहते हैं कि मैं और भगवान हम दोनों एक ही है, हम दोनों समान हैं। लेकिन आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि हम भगवान के बराबर नहीं हैं। अगर हम भगवान के बराबर होते तो भगवान हमें ये नहीं कहते कि हम सभी जीवी भगवान के सुपीरियर एनर्जी है। भगवान ये नहीं कहते थे। भगवान कहते थे कि ये सभी जीवी जो है वो सभी मेरे समान हैं। लेकिन भगवान आप ये नहीं कहते। भगवान कहते कि हम सभी भगवान के सुपीरियर एनर्जी हैं। और ये जो 8 शक्तियाँ हैं जो पिछले श्लोक में कहा गया है, वो सभी भगवान के इन्फीरियर एनर्जी। तो इतना तो फर्क है कि हम लोग इस भौतिक प्रकृति से ऊपर है ऑलरेडी। तो हम लोग भौतिक प्रकृति के अधीन में नहीं है, हम लोग भौतिक प्रकृति के ऊपर है। उससे भी सुपीरियर है हमारा नेचर एक्चुअली, तो वो हमारा स्वभाव है। लेकिन इस प्रकृति से सुपीरियर है, उसका मतलब ये नहीं कि हम सभी भगवान हैं, तो हमें वो नहीं समझना। तो हम इस प्रकृति से ऊपर है, सुपीरियर है, लेकिन भगवान के शक्ति है। तो जब हम यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी भगवान के सुपीरियर शक्ति है, तो इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, शक्ति और शक्तिमान ये दोनों यहाँ पे अलग है। जैसे यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हम सभी भगवान के सुपीरियर शक्ति है, मतलब क्या है, हम सभी भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। ही इज अ पर्सन हु हैव एनर्जी, और हम सभी वो एनर्जी है।
तो जब भगवान वो शक्तिमान है और हम सभी शक्ति है, तो इस एग्जाम्पल के द्वारा ही एक लॉजिक के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम सभी भगवान के अधीन हैं। हम सभी शक्तियां हैं, लेकिन किसके शक्ति हैं हम भगवान की शक्ति है। तो इसीलिए हमारा स्थान क्या है, हम भगवान के अधीन हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसे मान लीजिए मेरे पास वाक शक्ति है। वाक शक्ति मतलब बात करने की शक्ति है, एक क्षमता है। तो हम इसे कहते हैं कि मेरे पास एक बात करने की शक्ति है। इसी प्रकार हमारे पास सुनने की भी शक्ति है। हम लोग सुन सकते हैं, साउंड ग्रैब कर सकते हैं। तो ये सुनने की भी एक शक्ति है मेरे पास। तो जब मैं कहूँगा कि मेरे पास बात करने की शक्ति है, इसका मतलब क्या है, ये बात करना जो है वो शक्ति है और मैं शक्तिमान हूँ, क्योंकि मेरे पास ये शक्ति है, बात करने की शक्ति। तो जब मेरे पास एक बात करने की शक्ति है तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। आई एम द कंट्रोलर हियर। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं बात कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे बात नहीं करना है तो मैं चुप से शांत हो सकता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी मैं अपनी इस वाक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग बात नहीं कर रहे हो। क्यों आप लोग क्यों बात नहीं कर रहे हो? आप ऐसा नहीं कि आप लोग गूंगे हो, नहीं, आप बात कर सकते हो, आपके पास वो शक्ति है, लेकिन आप उसे कंट्रोल कर रहे हो। हाँ, मुझे बात नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्लास में सुनना है, मुझे बात नहीं करना है। तो आप इस प्रकार अपनी उस शक्ति का कंट्रोल कर रहे हो। तो जब आप उस शक्ति को कंट्रोल कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप शक्तिमान हो और वो एक शक्ति है। तो इसी प्रकार हमें समझना है कि एनर्जी और एनर्जेटिक, एनर्जी हमेशा एनर्जेटिक के कंट्रोल में होती है। कभी भी एनर्जी एनर्जेटिक को कंट्रोल नहीं करती। जैसे मान लीजिए अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, उससे एग्जांपल में अगर हम देखेंगे तो मेरी जो वाक शक्ति है उसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मुझे मेरी वाक शक्ति कंट्रोल नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह से आवाज़ आ रहा है, मेरे मुंह से शब्द आ रहे हैं, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। अगर कोई को किसी व्यक्ति को इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें अस्पताल को दिखाना पड़ता है कि अरे मैं बात नहीं कर चाहता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह से शब्द आ रहे हैं, तो उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें ये एक्सपीरियंस कहीं पे भी नहीं है कि शक्ति शक्तिमान को कंट्रोल करेगा। ये कहीं पे भी आप लोग एक्सपीरियंस नहीं देख सकते। तो इसलिए हमें समझना है कि शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन होती है। तो एनर्जी इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय एनर्जेटिक। तो इसी प्रकार यहाँ पे आज कृष्ण भगवान कहते हैं कि हम सभी भगवान के सुपीरियर एनर्जी हैं। तो हम सिर्फ सुपीरियर है इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान के बराबर हो जाते हैं, हमें ये नहीं समझना है, क्योंकि हम भी भगवान की शक्ति ही है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि कभी भी शक्ति शक्तिमान को नियंत्रण नहीं कर सकता या शक्ति शक्तिमान के बराबर भी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार हम सभी भगवान के सुपीरियर एनर्जी है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं है, हम लोग भगवान के इक्वल नहीं है। तो ये हमें आज के श्लोक से हमें समझना है। तो भौतिक प्रकृति, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में कहा है, वो हमारे से भी इंफीरियर है। मतलब हम अगर हमारा स्थान देखेंगे तो हमारा स्थान जो है उस भौतिक प्रकृति से सुपीरियर है और वो हमसे भी इंफीरियर है। तो सिर्फ हमसे इंफीरियर, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान बन गए। तो यही हमने अभी तक समझाया है। तो जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, एक संस्था में देखते हैं, वहाँ पे कुछ हायरार्की होती है। मान लीजिए एक मैनेजर है, मैनेजर के नीचे एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे एक क्लर्क काम करता है। तो एक हायरार्की है। तो इस हायरार्की में हम देखते हैं कि जो असिस्टेंट मैनेजर है उसका स्थान क्या है, असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क से भी सुपीरियर है। तो असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क से सुपीरियर होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर दोनों बराबर है, नहीं, वो गलत होगा। असिस्टेंट मैनेजर क्लर्क से सुपीरियर है,
लेकिन मैनेजर के बराबर नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर भी मैनेजर का ही अधीन में आता है। तो असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम इस विषय को समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति इन्फीरियर शक्ति है भगवान की, और हम सभी जीवी भगवान के सुपीरियर एनर्जी है। हम सभी भगवान के सुपीरियर एनर्जी होने के बावजूद हम भगवान के समान नहीं हो सकते, भगवान के बराबर नहीं हो सकते। हम सभी भगवान की शक्ति है और इसीलिए हम सभी भगवान के नियंत्रण में हम आते हैं। तो ये इस एग्जाम के दौरान समझ सकते हैं। और इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम सभी जीवी जो भगवान के सुपीरियर एनर्जी है, हम लोग इस भौतिक संसार में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस भौतिक प्रकृति को जो इन्फीरियर है उसे हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मतलब क्या है, जैसे आज के आधुनिक जगत में इस शब्द के इस्तेमाल करते हैं ना, अ वुमन इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय अ मैन। एक स्त्री को एक पुरुष ने एक्सप्लॉइट किया है, मतलब क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग में अगर हम देखेंगे तो उसका गलत फायदा उठाया है। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी जीवी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सभी यहाँ पे इस भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो कोई सोच सकता है, अरे हम कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत सरल व्यक्ति हूँ, मैं तो आराम से सिर्फ अपना जीवन बिता रहा हूँ, मैं किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हम सभी एक ना एक प्रकार से इस भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक्सप्लॉइटेशन किस प्रकार से समझाया जाता है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आज के समय में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कहाँ से निकालते हैं, ऐसा नहीं कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है, नहीं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम जमीन के नीचे से, जो वहाँ पे जो स्टॉक है जो भगवान ने सृष्टि के द्वारा बनाया गया है, तो उस स्टॉक को हम लोग निकाल रहे हैं। तो कुछ सालों पहले अगर हम देखेंगे, जैसे अगर मान लीजिए एक 500 years बैक और 1000 years बैक अगर हम जाएंगे, तो इस एनर्जी को कोई ले नहीं रहा था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को कोई जमीन के अंदर से निकाल नहीं रहा था, वहाँ में वो था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट हमारे लिए दिया गया है, नहीं। हम लोग आजकल क्या हो गया है, हम लोग टेकन फॉर ग्रांटेड बना दिया है। जो भी प्रकृति में है, मनुष्य सोचता है कि ये मेरे लिए रखा गया है। तो दिस इज नोन एज एक्चुअली अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मनुष्य क्या सोचता है, प्रकृति में जो भी उपलब्ध है, जो भी चीज प्रकृति में मिल रहा है, ये सभी मेरे लिए दिया गया है। तो हम लोग इस प्रकार से सोचते हैं, तो इसीलिए हम लोग इस प्रकार की कार्य करते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं। तो प्रकृति में भगवान ने अपने रचना के द्वारा जो भी वस्तु वहाँ पे दिया गया है, उसका एक पर्पस होता है, उसका एक कार्य होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस कार्य को समझे बिना हम क्या कर रहे हैं, उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम एक्सप्लॉइटेशन कैसे कर रहे हैं कि जो जमीन के नीचे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, हम उसे ऊपर निकाल रहे हैं। तो उसे ऊपर निकालते हुए उसको यूज करते हैं, और उसे यूज करते हुए वो भी किस प्रकार से करते हैं, ऐसा नहीं कि चलो कुछ मिल रहा है थोड़ा बहुत यूज करेंगे, नहीं, जितना चाहिए उतना यूज करो। क्यों, अरे मिल रहा है ना, तो वहां से निकालो, यूज करते जाओ। तो इसे कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन। स्टडी में वहाँ पे कहते हैं कि हमारी सृष्टि के लिए हमारी पृथ्वी जो यहाँ पे घूम रहा है, उसके नीचे जो पेट्रोलियम रखा गया है, उसका एक पर्पस है, उसका एक कार्य है। हम लोगों को आज के समय में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उसका कार्य क्या है। वहाँ पे हम लोग मिल रहा है इसलिए उसे निकाल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आगे आने वाले समय में हमें इसका दुष्परिणाम सामना करना पड़ेगा। इसका जो परिणाम, व्यतिरिक्त परिणाम आएगा, उसे हमें सामना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका एक पर्पस है जो यहाँ पे रखा गया है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम उसे यूज कर रहे हैं।
तो इसे कहते हैं दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसी प्रकार और एक एग्जांपल लेंगे, से मान लीजिए हम धरती के ऊपर हम अनाज उगाते हैं, तो अनाज उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे हमारी आधुनिक विज्ञान बढ़ रहा है तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो अनाज हमारी धरती से उग रहा है उसे बढ़ाने के लिए, मतलब ज़्यादा हमें ज़्यादा अनाज चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए, रासायन का इस्तेमाल करते हुए हम उसी धरती से ज़्यादा अनाज उगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भी एक्चुअली एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन, मतलब उसकी जितना क्षमता है वो उतना दे रहा है, एक्चुअली उसकी क्षमता को ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक सरल तरीका है, जैसे हम कहते हैं सावयव। तो उस प्रकार के एक हेल्दी वे है जिसके द्वारा हम उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ हम उसे एक्सप्लॉयट करते हैं, केमिकल्स डंप करते हैं, केमिकल के द्वारा हमें 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज़्यादा अनाज वहाँ से उगना है, इसलिए हम प्रयास करते हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो इसी प्रकार अगर हम देखते जाएंगे तो इतने सारे वेराइटीज है एक्चुअली, तो अलग अलग प्रकार के एक्सप्लॉयटेशन में हम लगे हुए हैं। तो ये हमारी एक, हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्वभाव है, एक्चुअली मनुष्यों का एक स्वभाव ही है। तो अगर हम देखेंगे तो इस जो भगवान की जो सुपीरियर एनर्जी है, जिसे भगवान कहते हैं कि ये सभी जीवी में सुपीरियर एनर्जी है, तो इन सभी जीवियों में, भगवान के जो सभी जीवियों में मनुष्य, प्राणी, पक्षी ये सभी आते हैं एक्चुअली। तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा है उतना ही इन सभी जीवियों का है, जितनी शेयर हमारा है इस भौतिक प्रकृति में उतना ही शेयर इन सभी जीवियों का है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद वो क्या करता है, भौतिक प्रकृति के ऊपर भी एक्सप्लॉइट करता है, उसके साथ साथ बाकी जो अन्य जीवियां हैं उसके ऊपर भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, उसे भी अपने हिसाब से यूज करता है। अगर मुझे खाना है, चलो उस जीव को मार के खाओ, अगर मुझे कुछ और चाहिए तो उस जीव से निकाल के खाओ। तो इस प्रकार से सिर्फ भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है, उसके साथ साथ अन्य जीवियों को भी एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये मनुष्य का एक स्वभाव है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में मनुष्य को अपने शक्ति बताते हुए, सिर्फ मनुष्य उतना ही नहीं है बल्कि सभी जीवी भगवान के शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवान कहते हुए कि सभी जीवी मेरे शक्ति है, उसके साथ साथ ये शक्ति यहाँ पे क्या कर रहा है, भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये हमारी एक स्वभाव है। तो इसके बारे में भी आज के श्लोक में भगवान समझा रहे हैं। तो भावार्थ के आगे प्रभुपाद कहते हैं, The cosmic manifestation has no power to act unless it is moved by the superior energy, the living entities. तो यहाँ हमें समझना है कि जो प्रकृति है, जो इन्फीरियर एनर्जी है, उसमें एक्चुअली स्वयं क्षमता कुछ भी नहीं है। जैसे वो कुछ कर रहा, वो कर सकती है, कुछ चेंज हो सकता है, नहीं। इट इज अ मैटर, उसे हम कहते हैं डेड मैटर। एक्चुअली उसमें कुछ भी नहीं है, इट इज अ डेड मैटर। इस प्रकृति को कुछ भी चलाना चाहिए तो उसके लिए जीवी की आवश्यकता होती है। इसके लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ये शरीर, तो हमारा ये शरीर कैसे बना हुआ है, हमारा शरीर इसी पंचभूतों से बना हुआ है। तो ये पंचभूत क्या है, वो प्रकृति है, भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है। तो इस इन्फीरियर एनर्जी से ही हमारा ये शरीर बनाया गया है। तो ये इन्फीरियर एनर्जी जो है वो एक्चुअली डल मैटर है। तो डल मैटर मतलब डेड मैटर है। तो हमारा शरीर जो बना हुआ है एक्चुअली ये एक मैटर है, भौतिक वस्तु है। तो इसमें स्वयं की कुछ भी क्षमता नहीं है, जो कार्य कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी क्षमता नहीं है। जब इस शरीर के अंदर आत्मा प्रवेश करती है तभी ये शरीर कार्य करना चालू करता है।
जैसे अभी ये शरीर के अंदर मैं हूँ, तो मैं मतलब यहाँ पे कौन है? आत्मा। तो मैं इस शरीर के अंदर हूँ, इसीलिए मेरा यह शरीर कार्य कर रहा है। मैं बात कर सकता हूँ, हाथ उठा सकता हूँ, तो ये सभी कार्य कर रहा है। इतना ही नहीं, मेरे शरीर के अंदर भी बहुत सारे कार्य चल रहा है, जैसे डाइजेशन पावर डाइजेस्ट कर रहा है। इसी प्रकार मेरे किडनियाँ काम कर रहे हैं, तो मेरी जो श्वास है, श्वास कोश वो भी कार्य कर रहे हैं। तो सभी मेरे शरीर के अंदर रहने वाले सभी एक वस्तु कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? क्योंकि मैं इस शरीर के अंदर हूँ। अगर मान लीजिए अभी बात करते करते हुए अगर मैं इस शरीर से निकल जाऊंगा, मतलब मेरा मरण हो जाएगा, तो अगर मेरा मरण हो जाएगा तो क्या होगा? बात करते करते ही मैं बीच में रुक जाऊंगा, मेरा बात खत्म हो जाएगा, मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मैं सीधा बैठ नहीं सकता हूँ, मैं बात नहीं कर सकता हूँ, मैं देख नहीं सकता हूँ। क्यों? कोई सोच सकता है कि अरे शरीर के अंदर सब कुछ तो है, लेकिन बात करने के लिए जो वोकल कार्ड चाहिए वो भी उपलब्ध है, देखने के लिए जो आँख चाहिए वो भी है, लेकिन फिर भी वो कार्य नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये पूरा शरीर डल मैटर है। ये पूरा शरीर भौतिक प्रकृति से बनाया गया है और भौतिक प्रकृति इंफीरियर है, इसमें कुछ भी जीव नहीं होता। और मैं मतलब आत्मा, मैं सुपीरियर एनर्जी हूँ, मैं इस इंफीरियर एनर्जी से भी सुपीरियर हूँ, इसीलिए सिर्फ मेरी द्वारा ही ये शरीर जो है वो कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर समझाया गया है कि पूरा भौतिक संसार जो है ये पूरा का पूरा इंफीरियर एक्चुअली, इसमें कहीं भी जीव नहीं है, सिर्फ हमारे कारण, जीवियों के कारण ये चल रहा है। इट इज वर्किंग बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आत्मा। इसलिए यहाँ कहा गया है वी आर सस्टेनिंग द यूनिवर्स। तो इस शरीर को सस्टेन कौन कर रहा है? इस शरीर को सस्टेन कर रहा हूँ मैं, आत्मा। तो मेरे द्वारा ये शरीर सस्टेन किया जा रहा है। तो इस प्रकार आप समझाते हैं कि इंफीरियर एनर्जी सिर्फ अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है, उसके लिए आत्मा चाहिए, सुपीरियर एनर्जी चाहिए, और हमारे द्वारा ही ये कार्य प्रवृत्त होता है, इट बिकम्स एक्टिव। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि हमेशा शक्ति और शक्तिमान के अधीन होती है, शक्ति कभी भी शक्तिमान के बराबर नहीं हो सकती। तो ये विषय हमने ऑलरेडी प्रारंभ में समझा दिया। तो प्रभुपाद यहाँ पे भागवतम का एक श्लोक को उल्लेख करते हैं, जहाँ पे भगवान की वर्णन करते हुए वहाँ पे उस प्रार्थना में समझाया जाता है कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई मायावादी सोचता है कि मैं मतलब जीवी भगवान के बराबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस विषय को भागवतम की 10वीं स्कंद की इस प्रार्थना में समझाया गया है। तो यहाँ पे इस श्लोक में कहते हैं, उसके अनुवाद हम देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे दिया गया है। वहाँ पे कहते हैं ओ सुप्रीम एटर्नल। तो भगवान को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए यहाँ पे कहते हैं ओ सुप्रीम एटर्नल, इफ द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज, एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी मतलब हम सभी लोग, if the embodied living entity were eternal and all pervading like you, तो अगर हम सभी जीवी भगवान की तरह शाश्वत और all pervading मतलब सभी स्थल पे विस्तारित हुए होंगे, तो क्या होगा? then they would not be under your control। अगर ऐसा होता तो वो आपके कंट्रोल में नहीं आते। क्यों? क्योंकि जैसे भगवान सुपीरियर है और भगवान ऑल परवेजिंग है, सभी जगहों पे वो फैला हुआ है, और इसी प्रकार हम सभी भी शाश्वत है और यही नेचर होता तो हम भगवान के कंट्रोल में नहीं आते। तो फिर किसे हम समझ सकते हैं कि हमें तो समझाया गया है कि हम भी एटर्नल है, हम भी शाश्वत है, आत्मा शाश्वत होता है, उसका कभी मरण नहीं होता। तो हम किसे समझ सकते हैं कि हम भगवान के अधीन में हैं? तो इसके लिए आगे उसी प्रार्थना में कहते हैं, बट इफ द लिविंग एंटिटीज आर एक्सेप्टेड एज माइन्यूट एनर्जीज ऑफ योर लॉर्डशिप, देन
दे आर एट वंस सब्जेक्ट टू योर सुप्रीम कंट्रोलर। लेकिन अगर हम ये विषय को मान लेते हैं कि ये सभी जीवी जो शाश्वत भी है, लेकिन ये भगवान की बहुत ही माइन्यूट एनर्जी है, मतलब हमारा गात्र क्या है, वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म है। अगर हम इस चीज को समझ लेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, हाँ ये पॉसिबल है कि हम सभी भगवान के अधीन हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गात्र इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है, और भगवान का गात्र इतना विशाल, इतना बड़ा है। तो इसीलिए इस विषय को समझते हुए ही हमें समझ में आ जाएगा कि हम सभी भगवान के अधीन में आते हैं। तो आगे कहते हैं, therefore real liberation entails surrender by the living entities to your control। तो इसीलिए अगर मुक्ति मतलब क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि जब हम भगवान की कंट्रोल में आना चाहते हैं तो उसे कहते हैं मुक्ति। तो जब हम चाहते हैं कि चलो मुझे भगवान के अधीन में होना है, तो जब हम इस प्रकार से भगवान की शरण में जाते हैं, सरेंडर होते हैं, तो वही हमारे लिए मुक्ति होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग मुक्त नहीं है, क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं जा रहे। हम सोचते हैं कि ओ आई एम द मास्टर हियर। तो आगे भागवत के आखिरी में प्रभुपाद इसके बारे में समझाते हैं। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में आगे प्रभुपाद समझाते हैं। And that surrender will make them happy. In that constitutional position only can they be controlled. तो इस प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तभी हम आनंद से भर सकते हैं, हम आनंद पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा शाश्वत स्थान है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो, तो वही हमारा स्वस्थान है। तो जब हम हमारे स्वस्थान को पहुंच जाएंगे कि भगवान की शरण में जाते हुए भगवान के द्वारा कंट्रोल में हम आ जाएंगे, तो हम आनंद से आनंद हो सकते हैं। With then only we can be happy. So, therefore, men with limited knowledge who advocate the monistic theory that God and the living entities are equal in all respects are actually misleading themselves and others. तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण सोचते हैं कि मैं और भगवान हम दोनों बराबर है, हम दोनों इक्वल है, तो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को भी गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी गलत दिशा दिखा रहे हैं। तो हमें समझना है कि हम भगवान के बराबर नहीं है, हम बहुत ही माइन्यूट है और हम बहुत ही सूक्ष्म है, और इसीलिए हम भगवान के कंट्रोल में आते हैं, हम भगवान के अधीन आते हैं। और जब हम इस विषय को समझते हुए भगवान की शरण में जाएंगे तभी हम आनंद हो सकते हैं। ओनली देन वी कैन बी हैप्पी। तो ये भागवतम के इस 10वें स्कंद में दिया गया श्लोक में इस विषय को समझाया गया। तो इस भावार्थ की आखिरी भाग में प्रभुपाद कंक्लूजन देते हुए यहाँ पर समझाते हैं कि ओनली सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा ही इज अ कंट्रोलर। भगवान कृष्ण ही सुप्रीम कंट्रोलर है और हम सभी उनके कंट्रोल में आते हैं। तो वी आर कंट्रोल्ड एंड कृष्णा इज कंट्रोलर। तो हम भौतिक प्रकृति को यूज करते हैं, हम उससे सुपीरियर है, लेकिन भगवान के कंट्रोल में आते हैं। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा इज द ओनली कंट्रोलर and all living entities are controlled by him. These living entities are his superior energy because the quality of their existence is one and the same with the supreme, but they are never equal to the Lord in quantity of power. तो हम सभी, कोई सोच सकता है कि हमें भगवान की सुपीरियर एनर्जी क्यों कहा गया है, भौतिक प्रकृति को क्यों हम कहते हैं इन्फीरियर है, क्योंकि हमारा जो क्वालिटी है वो भगवान की क्वालिटी का बराबर है। जो क्वालिटी हम भगवान में देख सकते हैं वही क्वालिटी हमें भी है, इसीलिए हम सुपीरियर एनर्जी है। और जो भौतिक प्रकृति है, ये प्रकृति भगवान की क्वालिटी और इस प्रकृति की क्वालिटी बराबर नहीं है, वो दोनों इक्वल नहीं है। इसीलिए
वो इंफीरियर है। जैसे भगवान की क्वालिटी है कि भगवान शाश्वत है, एटर्नल है, सत चित आनंद, तो भगवान शाश्वत है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान आनंद से भरे हुए हैं। तो ये जो क्वालिटी है ये हमें भी हम दे सकते हैं। तो हमें यही क्वालिटी इक्वल है हम लोग, लेकिन ये जो भौतिक प्रकृति है इसमें हम ये क्वालिटी नहीं देख सकते। जैसे भौतिक प्रकृति हमने देखा है पहले कि जे भूमि, आपा, अनला, वायु, तो ये सभी क्या होता है, इसमें ये क्वालिटी नहीं है। जैसे भगवान शाश्वत है तो ये लोग शाश्वत नहीं है, ये लोग सृष्टि की रचना अंत हो जाता है, नाश हो जाता है, तो ये शाश्वत नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर शाश्वत नहीं है, ये नाश हो जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाले हम लोग शाश्वत हैं। तो जैसे भगवान शाश्वत है इसी प्रकार हम लोग भी शाश्वत हैं। जैसे भगवान आनंद लेते हैं इसी प्रकार हम लोग भी आनंद लेते हैं, लेकिन ये शरीर या ये भौतिक प्रकृति आनंद नहीं लेता। तो इस प्रकार हमें समझना है कि हम भगवान के साथ क्वालिटी वाइज इक्वल है, क्वालिटी में इक्वल है, इसीलिए हम सुपीरियर एनर्जी होते हैं। और भौतिक प्रकृति भगवान के बराबर नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी और भगवान की क्वालिटी सेम नहीं है। तो हमारी क्वालिटी भगवान की इक्वल है, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम बहुत ही माइन्यूट हैं, क्वालिटी वाइज हम बहुत ही छोटे हैं। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया था पहले, जैसे समुद्र के पानी में जो क्वालिटी है, उसी समुद्र से एक बूंद पानी अगर हम निकालेंगे तो उसमें उस बूंद में रहने वाला क्वालिटी और पूरे समुद्र में रहने वाला क्वालिटी बराबर है, इक्वल है, नो डिफरेंस। लेकिन गात्र क्या है, बहुत ही डिफरेंस है। एक बूंद का गात्र कितना छोटा है और वही एक समुद्र का गात्र कितना विशाल है। एक समुद्र के एक लहर आएगा तो पूरा विनाश हो जाएगा, लेकिन एक बूंद से हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं, कुछ विनाश पॉसिबल नहीं। तो इसी प्रकार ये जो एक बूंद है वो हम लोग हैं, और जो पूरा समुद्र है वो भगवान है। तो इस प्रकार क्वालिटी वाइज हम दोनों इक्वल है, लेकिन क्वांटिटी वाइज बहुत ही अंतर है। तो क्वालिटी वाइज हम लोग इक्वल है, इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम सुपीरियर है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, तो जब हम हमारी इस सुपीरियर स्थान का इस्तेमाल करते हुए जब हम इस भौतिक प्रकृति को एक्सप्लॉइट करते हैं तो क्या हो जाता है, हम इस विषय को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम भगवान की शक्ति हैं, हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के क्वालिटी वाइज इक्वल है, हम इस विषय को भूल जाते हैं। और इसे भूलते हुए हम यहाँ पे क्या सोचते हैं, मैं मतलब ये शरीर हूँ, ये शरीर ही मेरा अस्तित्व है। तो इस प्रकार हम सुपीरियर होने के बावजूद अपने आप को इस इन्फीरियर शक्ति का समान मान लेते हैं। हम सोच लेते हैं कि मैं और ये प्रकृति हम दोनों इक्वल है, मैं और ये शरीर हम दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अज्ञान है। हम भूल गए हैं कि हमारा स्थान क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मैं भगवान का एनर्जी हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस विषय को हम भूल गए हैं, इसीलिए हम इस विषय को भूलने के कारण ही हम अपने आप को इस भौतिक प्रकृति का एक भाग मान लेते हैं। तो ये होता है इस भौतिक प्रकृति के अधीन में आने के कारण, इसके प्रभाव के कारण ही हमें इस प्रकार के अपने अस्तित्व को हम गलत समझ लेते हैं। तो जब हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग से बाहर आते हुए, भक्ति योग का पालन करते हुए, जब हम रियलाइज करेंगे कि मैं ये प्रकृति नहीं हूँ, मेरा ये शरीर एक्चुअली मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, मैं भगवान की सुपीरियर एनर्जी हूँ। जब इस विषय को हम समझ जाएंगे, जब हम इस विषय को साक्षात्कार करेंगे तो क्या होगा, वी आर नोन एज लिबरेटेड। इसका मतलब है कि हमने मुक्ति पा लिया है। तो जब हम इस विषय को समझ जाते हैं, देन वी आर कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। तो इस प्रकार हमें भक्ति योग के द्वारा इस विषय को साक्षात्कार करना है कि तो हमें इस विषय को साक्षात्कार करने के लिए ही भगवान यहाँ पे ये सभी ज्ञान दे रहे हैं कि अरे मूर्ख, तुम अपने आप को ये शरीर मत समझो, बल्कि तुम आत्मा हो, तुम मेरे सुपीरियर एनर्जी हो, और तुम्हारा जो शरीर है ये भौतिक प्रकृति है, और भौतिक प्रकृति इंफीरियर है।
तो ये सब कुछ समझने के लिए ही भगवान हमें ये विषय, ये ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं। तो इस प्रकार भावार्थ के आखिर में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जब हम इस कंटैमिनेशन से मुक्त हो जाएंगे कि मैं शरीर नहीं बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, ये समझते हो जब हम अपना स्थान को समझ जाएंगे, तभी वी आर कॉल्ड एज कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, देन वी आर कॉल्ड एज लिबरेटेड पर्सन। तो इसके लिए हमें प्रयास करना। तो इसलिए हमें कभी भी हमें अपने आप को शरीर के साथ बराबर नहीं करना कि आई एम दिस बॉडी, नहीं। हमें इस विषय को समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान की शक्ति हूँ एक्चुअली, और वो भी किस प्रकार शक्ति है ये हमें हमेशा समझना है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।